स्टार्ट सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपको मैं स्टडी करा रही यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की स्टडी कराने जा रहा हूँ, जिसमें आप सुनिए। जैसे यूनिवर्सल का मतलब होता है हम ऐसे गेट जिनसे कोई भी लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं। जैसे दो गेट है, नैंड और नॉर गेट, उनसे हम कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं। और मैं ट्रिक बेस पे बात करता हूँ। जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल, आप नॉर गेट से और दूसरा है नैंड गेट, ये दो लॉजिक गेट हैं। इनसे हम इन दोनों को ही यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। इनसे कोई भी लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल, एक नॉर से एक नॉट बनता है। अब मैं प्रूफ कर दूंगा। एक टेबल है जिसके बेस पे मैं कहूँ ये एक नॉर गेट है। नॉर गेट एवरीबॉडी नो, ये नॉर गेट है कि नहीं है? Yes, sir. इसमें मैं कह रहा हूं एक नॉर गेट एज ए किसका काम करता है? नॉट गेट का। Yes, प्रूफ के रूप में मैं इसमें कहा ए दिया, आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? भाई यहाँ पर आपने कहा A बार ए प्लस ए प्लस बार बनेगा, तो इसका लॉजिक आपका क्या होगा? A बार ए बार ये आपका ए बार बन सीधा नॉट है कि नहीं है? एक नॉर गेट नॉट का भी काम कर सकता है, सिर्फ उसके इनपुट को एक साथ जोड़ दो, आउटपुट में एज ए रिजल्ट नॉट मिलेगा। गेट बन चुका है। अब मैं आपसे और गेट डिजाइन कराना चाह रहा हूँ, और गेट के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दो नॉर से एक और बनेगा, दो नॉर गेट से एक और गेट बनेगा। प्रूफ में देता हूं आपके सामने। भाई एक छोटा सा एग्जांपल, ए और बी है, इसके आगे सिर्फ क्या लगाया मैंने, फिर वही वापस बिंदी। यहाँ आपका रिजल्ट वाई है, ए प्लस बी का ऊपर बार है, और यहाँ ये y1 है और ये y है। तो y क्या है? y1 के ऊपर बार, मीन आपका यहाँ पर ये चीज हो चुका है। इसका मतलब आगे बताइए, a प्लस बी के ऊपर डबल बार हो गया तो a प्लस बी हो गया। ये मैथमेटिक्स है, थोड़ी सी याद रखना। दो नॉर गेट से एक और गेट बनता है, इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल है। मैं प्रूफ कर दूंगा, याद रखना। अगर मैं कहूं फिर नेक्स्ट, तीन नॉर गेट से एक एंड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यस सर। अभी मैं आपके साथ ला रहा हूं। भाई इधर देखिए, अब मैं आपसे नेक्स्ट कौन सा डिजाइन कराऊंगा? एंड गेट डिजाइन करा रहा हूं बेटा, इसलिए इसमें फेल होते हैं बच्चे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल डालूंगा, 2 मिनट में बोल्ड। भैया आपका ये देखिए, मुझे डिजाइन क्या करवाना है? एंड गेट किसके बेस पर? नॉर के बेस पर। तो मैं कह रहा हूं आपसे 3 के बेस पर बनेगा। किसके बेस पर? 3 के बेस पर। अब इधर देखिए, ए दिया, और क्या देगा? ए बार हुआ कि नहीं हुआ अभी? यस सर। नेक्स्ट इधर बी दिया, तो इधर बी बार हो गया। फिर इसके आगे भी मैंने एंड गेट ना नॉर लगा रहा हूं। नॉर सर, सॉरी सर, नॉर। मैंने कहा 3 नॉर गेट के डिजाइन से एक एंड बनता है। प्रूफ कर देता हूं। भाई यहाँ पर ए बार है और बी बार है। यस सर। और इसके ऊपर आप ए बार लिखोगे प्लस बी बार, इसके ऊपर भी बार। बार बार तो फाइनली क्या होगा? ए बार प्लस बी बार बार, तो बार से बार कैंसिल, ए प्लस बी डॉट आता है। सॉरी सर, ए और बी आता है। तो 3 नॉर गेट से क्या बना? एक एंड बना। यस सर।
इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल है। और ऐसे ही मैं आपको यहाँ ट्रिक बना रहा हूँ। आपसे कुछ भी कोई पूछता है, भाई आपसे कहा गया ये नॉर गेट, नंबर ऑफ नॉर गेट, भाई नॉट के लिए कितने चाहिए? एक। और के लिए एक दो तीन। नैंड डिजाइन करने के लिए 4। ये कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन आता है। बताइए, आप नॉर से डिजाइन करते हो क्या? नैंड गेट तो कितने लॉजिक गेट चाहिए मुझे नॉर के? रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ लॉजिक गेट कितने चाहिए? 4 चाहिए। ये कंपटीशन का क्वेश्चन होता है, पर मैथमेटिकल प्रूफ होता है कि हम ऐसे करते हैं। आपसे कल कोई भी पूछ सकते हैं क्या आपने ये किया, तो क्या आप नैंड से बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। मैं नैंड का यहाँ पे इधर लिख रहा हूं, भाई नंबर ऑफ बेटा हमेशा याद रखना, नॉट तो हमेशा एक ही होता है। उसके बाद ये एंड आएगा, एंड में 2 चाहिए, और में 3 चाहिए, नॉर में 4 चाहिए। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। आप किसी भी लॉजिक गेट को डिजाइन कर सकते हो, इसलिए इनका नाम यूनिवर्सल है। अब ये बात समझ आ गई, लॉजिक गेट बनाने का तरीका आप सीख गए हो। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहा हूँ, लॉजिक गेटों से क्या बनाते हैं आगे। इनका पहला एप्लीकेशन हमारा कंप्यूटर बना। कंप्यूटर में सबसे पहले कैलकुलेटर बना। कैलकुलेटर में आपके पास मालूम है क्या क्या है? जोड़ है, भाई प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, डिवाइड का साइन है, मल्टी का साइन है। इसलिए उसमें नाम आ गया। डिजिटल जब पढ़ते हैं, डिजिटल में टॉपिक का नाम आता है एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर। ये हमारे सबसे पहले कैलकुलेटर में आए यूज। मतलब लॉजिक गेटों को जोड़ने के तरीके। लॉजिक गेट जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, मैं आपसे कहता हूं 2 तरीके होते हैं, एक तो कॉम्बिनेशनल और एक सीक्वेंशनल। कॉम्बिनेशनल हमारे इलेक्ट्रिकल रेफरेंस वाले बच्चे जानते हैं, जो पैरेलल ऑपरेशन होता है उसको कॉम्बिनेशनल बोलते हैं, और सीरीज जो कनेक्शन होता है उसको सीक्वेंशनल बोलते हैं। तो लॉजिक गेटों की जब बात करते हैं तो ये बात समझ लीजिए, इनके बेस पर हमारे कनेक्शन होंगे और उससे हमारा कंप्यूटर डिजाइन होगा। तो सबसे पहले हमारा कैलकुलेटर में लॉजिक गेटों का जोड़ने का तरीका, लॉजिक गेटों को जोड़ने के तरीके 2 हैं, एक कॉम्बिनेशनल और एक सीक्वेंशनल। तो आपको कॉम्बिनेशनल में मैंने कहा एडर बनेगा, सबट्रैक्टर बनेगा, मल्टीप्लेक्सर बनेगा, डीमल्टीप्लेक्सर बनेगा, एनकोडर डिकोडर बनेगा। आपसे हर बच्चे से पूछता हूं, भाई आपको एडर का नाम आ रहा है तो आपको जोड़ने का तरीका। अभी आपसे मैं पूछता हूं, भाई आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 + 1 डिजिटल में जोड़ते हैं तो एक तो 0 होगा और एक 1 होगा। मतलब 0 हमारा रिप्रेजेंट करता है सम को और 1 रिप्रेजेंट करता है कैरी को। क्लियर है? आपको मालूम होना चाहिए डिजिटल में भाई अगर सबट्रैक्टर है, आप किसी में हटाते हैं, माइनस करते हैं तो आगे से बोरो लेना पड़ता है। और मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल है। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ये होते हैं। आपके सीधी सी बात है, नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है फ्लिप फ्लॉप, जो हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। कंप्यूटरों के लिए, कंप्यूटर वालों का सबसे पहला स्टेप है फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप की जब बात करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप है क्या? लॉजिक गेटों का सीरीज कॉम्बिनेशनल। जैसे एक उसको सीक्वेंशनल नाम दिया गया, मैंने कहा 2 नॉट गेट जोड़ दिए गए भाई सीरीज में, तो इसका नाम क्या होगा? आप कहेंगे सर यहाँ 1 देंगे तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा? 0। इसको 0 देंगे तो इसका आउटपुट 1 मिलेगा। और ये कंटिन्यू ऐसे जोड़ दूं तो इसको सीक्वेंशनल बोलते हैं। अब धीरे धीरे इसमें थोड़ा चेंज आया। अभी आपने पढ़ा कि सर हमारे पास और भी लॉजिक गेट है। बिल्कुल है, मानिए सर
नॉर गेटों से डिजाइन कर सकते हैं, बल्कि कर सकते हैं। भाई ये दो नॉर लगा दिए मैंने, ये नॉर लगा दिए, नॉरों से रिजल्ट लिया, इधर दो इनपुट दिए तो दो ही आउटपुट लिए। लेकिन अभी मैंने कहा इसका आउटपुट इसका इनपुट होता है और इसका आउटपुट इसका इनपुट होता है। तो इस डायग्राम का नाम क्या है? लैच। लैच बोलते हैं इसको, लैच, LATCH। ये लैच है। हमारे यहाँ इनपुट होगा और ये Q है और ये Q बार है। ये इनपुट में R है तो ये S है। एक R मतलब रिसेट और S का मतलब सेट, 0 और 1। प्रोसेस चेंज करके हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसका नाम सबसे पहले अभी यहाँ जो चेंज किया गया वो ये है, इसको हमको फ्लिप फ्लॉप में बनाना है। और फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए यहाँ पर एक क्लॉक पल्स और लगा दी। तो ये हमारा फ्लिप फ्लॉप डिजाइन हो गया, RS फ्लिप फ्लॉप। ये हमारा RS फ्लिप फ्लॉप है। याद रखना, RS फ्लिप फ्लॉप में जो प्रॉब्लम आई उसको सॉर्ट आउट किया, D टाइप का फ्लिप फ्लॉप। फिर उसके बाद में JK आया, JK फिर हमारा T टाइप का फ्लिप फ्लॉप। और नेक्स्ट पांचवा है हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। और सबसे अच्छा बोलते हैं तो JK को बोलते हैं। JK फ्लिप फ्लॉप मोस्टली यूज करते हैं। और ध्यान रखना, एक फ्लिप फ्लॉप में एक बिट डेटा स्टोर होता है। एक फ्लिप फ्लॉप में एक बिट डेटा स्टोर होता है, याद रखना। और हमेशा अब हमारे फ्लिप फ्लॉपों को जोड़ने के तरीके हो चुके हैं। ऐसे हमारे फ्लिप फ्लॉप जुड़ते जाते हैं। तो इस केस में मैंने कहा इसका ऐसे जोड़ दिया गया और यहाँ पर सिर्फ एक फर्क दे दिया गया क्लॉक पल्स के रूप में। बेटा आवाज नहीं भाई, यहाँ से हमारा इसका नाम मास्टर स्लेव बोला गया, इसको मास्टर नाम दे दिया गया, मास्टर जी, और इसका नाम स्लेव कर दिया। तो मतलब इसमें हमारा अगर मैं यहाँ पर 0 दूंगा तो इसमें 1 होगा। डेटा तो एक बिट स्टोर होगा, डेटा तो एक ही बिट मतलब बुक स्टोर मतलब हमारा इसमें स्टोर होगा एक बिट। जैसे अगर मैं इसमें 0 दूंगा तो इसमें से खाली हो जाएगा, इसमें पहुंच जाएगा। अगर मैं इसमें 1 दूंगा तो इसमें डेटा स्टोर होगा, इसमें खाली हो जाएगा। तो एक क्लॉक पल्स से चलता है प्रोसेस। तो इसको नाम मास्टर स्लेव दिया गया। फिर उसके बाद में यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है। इनको 8 फ्लिप फ्लॉपों को जोड़ने से एक रजिस्टर बना जिसकी यूनिट बाइट है। कितनी है? 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। तो रजिस्टर बन चुके हैं। अब आपसे पूछा गया रजिस्टर क्या है? डेटा को स्टोर करना। हर बच्चा यूज करता है मोबाइल को। अब डेटा क्या होता है? अभी मैं आपसे कहता हूँ हर बच्चा कीबोर्ड पे लिखता है और आपका डिस्प्ले पर लिखा जाता है। और ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं? रजिस्टर 4 टाइप के होते हैं। मैं बता देता हूँ, डेटा को स्टोर करने का तरीका 4 प्रकार से होगा। रजिस्टर भी 4 प्रकार के होंगे आपके सामने। भाई मैं यहाँ पर इधर इनपुट दूंगा एक एक करके, तो इधर से भी इनपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। जैसे कि सपोज छोटा सा उदाहरण, एक रैक सिस्टम है, ये रैक सिस्टम है, इसमें डेटा स्टोर करना है। तो 1 बाई 1 करके डेटा जाएगा। तो ये क्या है? सीक्वेंशियल है कि नहीं है? भाई पहले इसमें आएगा, दूसरा इसमें जाएगा, फिर तीसरा इसमें जाएगा। और एक डेटा ऐसा है, इसको बोलते हैं सीरीज इनपुट, सीरीज आउटपुट। अगर हमारा कॉपी और पेस्ट की बात करते हैं, जैसे कि अभी मैं छोटा सा एक बच्चे ने मेरे को आपकी फाइल देना, वैसी फाइल देना। आपकी फाइल में हर बच्चा पहला पेज को कॉपी करता है, सिर्फ उसमें से क्या हटाता है? अरे भाई तेरा नाम हटा दे, मेरा लिख दे, मेरी फाइल हो गई। तो ये क्या हुआ भाई? आपने एक साथ कॉपी किया और सिर्फ चेंज क्या किया? आपका नाम। तो फिर एक एक करके चेंज किया ना नाम को। तो सीरीज इनपुट पैरेलल आउटपुट होगा। इधर देखो बेटा, ये पैरेलल इनपुट है, इधर जो रिजल्ट है ये पैरेलल आउटपुट है। सॉरी मैं आपको बोल रहा हूँ, जो चीज मैंने कहा कि आपने कॉपी पेस्ट किया तो पैरेलल इनपुट दिया, लेकिन एक एक करके उसमें आपने नाम को डिलीट किया और खुद लिखा, तो वो तो क्या हो गया? पीसो हो गया। अगर हमारा कॉपी और पेस्ट किया और डिलीट किया तो मतलब क्या है? पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट होगा।
तो ये प्रोसेस के बेस पर हमारा नाम हो गया। रजिस्टर कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। सीसो, सीपो, सीसो, ये 4 टाइप के आपके रजिस्टर हैं जो आपको याद रखना भाई। इसका मतलब सीरीज इनपुट, सीरीज आउटपुट, सीरीज इनपुट, पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, सीरीज आउटपुट और पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट। ये 4 टाइप का कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर में डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इसलिए हमारे 4 टाइप के डेटा स्टोर होते हैं और उसके बेस पर 4 टाइप से हम इनको कहते हैं, 4 टाइप के रजिस्टर हैं इसमें। जैसे हमारा सीसो, सीपो और सीसो और सीपो, इनके बेस पर हमारा प्रोसेसिंग होगा डेटा का। ठीक है, आप लोगों को इतना याद होना चाहिए। और इसके बाद रजिस्टर से बनती है मेमोरी और मेमोरी का यूज कंप्यूटर में होता है। ठीक है, थैंक यू।